एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ये M, ये H और ये हमारा ब्लू काउंटर। M के नीचे 1 है। क्या करना चाहिए हमको? सिंपली M को मूव कर देंगे। H रेड नहीं हिला और ब्लू नहीं हिला। अभी M के नीचे कौन दिखता है? 0। क्या ये 0 सही जगह पे है? अभी तो ये 0 सही जगह पे नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमको? हमको अपने 0 को किससे स्वैप करना पड़ेगा? उस ब्लू काउंटर के ऊपर जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर दीजिए और M को बढ़ा दीजिए और ब्लू को बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा? ये 1 यहाँ, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ब्लू शिफ्ट हो जाएगा और M शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, स्वैप कर दिया, M बढ़ा दिया, H वहीं रह गया और L बढ़ा दिया, ब्लू बढ़ा दिया। अभी M के नीचे कौन दिखता है? क्या ये सही जगह है 2 की? ये तो सही जगह नहीं है 2 की, तो ये 2 किससे स्वैप होगा? इस 0 से स्वैप हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा और सिर्फ H यानी कि रेड काउंटर एक पीछे मूव करेगा। देखिए, स्वैप कर दिया, M नहीं हिलना चाहिए अभी, H को हमने पीछे ले आए, H मतलब रेड, और ब्लू तो उसी जगह पे है। अभी हमको कौन दिखता है? M के नीचे 0। क्या ये सही जगह है 0 की? ये सही जगह नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? स्वैप करना पड़ेगा ब्लू काउंटर पे रखे हुए एलिमेंट के साथ। स्वैप कर दिया, दोनों बढ़ा दिए, M बढ़ा दिया, H नहीं बढ़ा और ब्लू बढ़ा दिया। अभी M को कौन दिखता है? अभी M को 2 दिखता है। तो यहाँ पे लग सकता है कि 2 की सही जगह तो वही थी, तो वो सॉर्टेड वाले हिस्से को क्यों छेड़ना? लेकिन क्योंकि हमारा एल्गोरिदम जनरल डिजाइंड है, तो क्योंकि एल्गोरिदम का डिजाइन ये है कि जो भी M के नीचे आता है अगर वो 2 है तो वो रेड एरो पे रखे हुए एलिमेंट के साथ स्वैप होगा ही होगा। भले से ये एक स्वैप रिडंडेंट है, लेकिन ये स्वैप करना पड़ेगा। तो ये M के नीचे रखा हुआ 2 स्वैप हो जाएगा इस रेड से। ये देखिए, स्वैप कर दिया इस 2 को। H को एक पीछे बढ़ा देना है, M को नहीं बढ़ाना है। देखिए, H को एक पीछे ले आए, पहले ये इस पोजीशन पे था, अभी देखिए ये इस पोजीशन पे आ गया है। M को नहीं छेड़ा है और ब्लू को भी नहीं छेड़ा है अभी M के नीचे क्योंकि 2 दिखा, तो फिर किससे स्वैप हुआ? इस 0 से स्वैप हुआ, 0 यहां पर आया, H एक पीछे मूव कर गया और M नहीं हिला। M नहीं हिला, H एक पीछे आ गया, H मतलब रेड, और ब्लू तो भी वहीं पे ही है। अभी देखिए, क्या M के नीचे आपको सही चीज दिखती है? M के नीचे 0 दिखता है। क्या ये सही जगह है 0 की? ये सही जगह नहीं है 0 की, तो ये 0 किससे स्वैप होगा? ये 0 स्वैप हो जाएगा इस ब्लू से, ये 1 आ जाएगा यहां पर, दोनों एक एक आगे बढ़ जाएंगे। M आगे बढ़ गया, H वहीं रह गया और ब्लू आगे बढ़ गया। अब देखिए, जैसे ही ये ग्रीन M का और इस रेड का एक्सचेंज हुआ, हमारा हिस्सा सॉर्ट हो चुका है। ये देखिए, हमें यही करना था, 0 से लेकर 0th इंडेक्स से लेकर L-1th इंडेक्स तक। ये देखिए, L हमारा यहां पर है, ये है L-1th इंडेक्स, ये वाला। नेक्स्ट चीज क्या बोली थी कि L से लेकर M-1 तक, तो यही सिर्फ एक पोजीशन बची हुई क्योंकि M यहां पर है। H+1 से लेकर यहां पर आपका H है, देखिए H+1th इंडेक्स यहां पर है, लास्ट तक आपके सारे 2 हैं, तो आपका अनसॉर्टेड हिस्सा 5 हो चुका है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ये जो एल्गोरिदम है ये कुछ रिडंडेंट स्वैप जरूर करेगा। अगर आपका सिचुएशन ही ऐसा है तो रिडंडेंट स्वैप करेगा और हर बार कोई ना कोई वैल्यू स्वैप होगी ही होगी। लेकिन हाँ, ये सॉर्टिंग जो हो रही है, ये M काउंटर पूरा का पूरा स्कैन मार रहा है और उसी में आपका ये पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जा रहा है। तो इसी वजह से ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, दिस इज ऑर्डर n। अभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में एक और चीज होती है, क्या ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल है? तो स्टेबल तब बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा एल्गोरिदम है, अगर 881 को मानो आपको स्वैप करना है असेंडिंग में, तो होना तो चाहिए ये 188, लेकिन क्योंकि ये दोनों 8 है, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा वाला 8 पहले दिख रहा है आपको सॉर्टेड में। अगर कभी भी ये वाला 8 फाइनल सॉर्टिंग पोजीशन में इस 8 के बाद आ गया, तो यानी कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग फाइनल सॉर्टेड एरे में चेंज हो रही है। क्योंकि ये इससे जस्ट एक पहले था,
तो फाइनल सॉर्टेड एरे में भी अगर वो पहले ही दिखता तो कहते हैं हम ये एल्गोरिदम स्टेबल है। लेकिन इस केस में ये एल्गोरिदम स्टेबल नहीं है। जब भी आपको पता करना हो कि कोई एल्गोरिदम सॉर्टिंग का स्टेबल है कि नहीं है, तो एक रफ एस्टिमेट कैसे पता चलता है, अगर आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस स्वैपिंग देख रहे हो अपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम में, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि वो एल्गोरिदम स्टेबल नहीं है। तो उसी लिहाज से ये जो एल्गोरिदम है आपका डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। एक और चीज होती है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में कि क्या वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन प्लेस है, मतलब क्या वो कोई एक एक्स्ट्रा मेमोरी तो नहीं मांग रहा आपको सॉर्ट करने के लिए। एक्स्ट्रा मेमोरी से मतलब है कांस्टेंट मेमोरी अलाउड है। जैसे कांस्टेंट मेमोरी यहाँ पे हमने किन किन चीज़ों को लेने में लगाई है, एक तो ये एम काउंटर रखा है, एक ये ब्लू रखा है, और एक ये रेड रखा है। इन तीनों के अलावा हमारे पास और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हमारे पास कितना भी बड़ा एरे हो, ये तीन ही चीज हमेशा ही हमको काम आएंगी। इसके अलावा कोई और चीज हमको नहीं चाहिए, हमको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए अपने इस एल्गोरिथम को काम कराने के लिए। तो दैट इज व्हाई दिस एल्गोरिथम इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जो एरे है आप उसी पे स्वैप कर करके उस एरे को सॉर्ट कर देते हो। तो ये जो एल्गोरिथम है ये ऑर्डर n टाइम लेता है, सिंगल स्कैन में काम करता है, यानी कि सिंगल पास लगता है, स्टेबल नहीं है क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस स्वैपिंग करता चला जा रहा है। ये एल्गोरिथम इन प्लेस है क्योंकि हम इस एल्गोरिथम को काम कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं मांगते। तो एक क्वेश्चन है लीड कोड पे बाय द नेम ऑफ सॉर्ट कलर्स। जैसे देखिए यही एल्गोरिथम, यही क्वेश्चन है जो कि आपको लास्ट में कहेगा, एक फॉलो अप पूछता है, कुड यू कम अप विद अ वन पास एल्गोरिथम यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। और देखिए जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है वो एकदम नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम जैसा ही है। देखिए गिवन एन एरे नम्स विद n ऑब्जेक्ट्स colored red, white and blue, sort them in place so that objects of the same colors are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. You must solve this problem without using the library's sort function. तो देखिए जहाँ पे ये एरे है हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग में, 0 0 पहले आएंगे, सारे 1 बाद में आएंगे, उसके बाद सारे 2 आ जाएंगे। जैसे ये 2 0 1 है, हमने सॉर्ट कर दिया 0 1 2। तो कैसे करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा, हमको काम कराने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमको कुछ पॉइंटर्स चाहिए, 3 पॉइंटर चाहिए हमको। एक तो लो चाहिए, वो 0 पे शुरू होगा, एक मिड चाहिए, वो भी 0 पे रहेगा, और हमको एक एच चाहिए। वो कहाँ से शुरू होगा, वो लास्ट इंडेक्स से शुरू होगा। तो ए का साइज -1 यहाँ से शुरू हो जाएगा। और हम ये स्वैपिंग कब तक करते चले जाएंगे, जब तक मिड इज लेस देन इक्वल टू एच हमें ये काम करना है। और वो काम क्या है, अगर हमको ए ऑफ मिड, जैसे मैं एम बोल रहा था, इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू 0, अगर 0 दिखता है आपको अपने एम के नीचे, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको अपने एम के नीचे ये देखिए 0 दिखता है, तो हमने किससे स्वैप किया था इस 0 को, ब्लू पे रखे हुए एलिमेंट के साथ। तो देखिए अगर 0 दिखा तो मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप दूंगा ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ मिड। स्वैप तो कर दिया, लेकिन साथ के साथ और क्या करना पड़ेगा, एल बढ़ जाएगा और हमारा मिड बढ़ जाएगा, एक एक स्टेप। अगर ए ऑफ मिड 1 है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ मिड बढ़ जाएगा। एल्स में क्या करना पड़ेगा, हमको 2 दिखा तो 2 के लिए क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे ए ऑफ एम एंड ए ऑफ एच। लेकिन इस केस में सिर्फ एच एक पीछे जाएगा, एम को कुछ नहीं करना। ये हमारा एल्गोरिथम है और इससे हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। देखिए सिंगल पास एल्गोरिथम, जब तक मिड चलता जाएगा एच तक, तो या तो मिड बढ़ेगा या तो एच कम हो जाएगा। किसी भी हाल में दोनों मिला जुला के ऑर्डर एन टाइम ही लगने वाला है आपको। तो अब चला के देखते हैं इसको।
सबमिट करते हैं इसको। तो जैसा कि देख सकते हैं हम सारे टेस्ट केसेस पास है, और यही वो फॉलो अप क्वेश्चन था इसका कि कुड यू कम अप विद अ वन पास एल्गोरिदम यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो देखिए कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस ही लिए हमने, एल के लिए, मिड के लिए, एच के लिए, ठीक है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू।